हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया तीन एक्टिविटीज थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। पीछे नहीं देखना, फिर बोल रहा हूँ। इन्वेस्टिंग डिस्कस कर लिया, फाइनेंसिंग डिस्कस कर लिया, एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए। आज हम सबसे बढ़िया वाली और सबसे बढ़िया वाली एक्टिविटी को समझेंगे, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चों, मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द सेशन में ये बताया था कि जो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो कोर बिजनेस एक्टिविटीज होती है। जैसे मेरा बिजनेस है कार्स का, बाइंग एंड सेलिंग इन कार्स। सो मेरा जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा, जो भी मेरी इनकम देखी जाएगी, जनरली वो किससे देखी जाएगी? बिजनेस से। किसके? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स। इसलिए आप सोचो कि जब मेरा बिजनेस है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स और मैंने कोई लैंड सेल परचेज करी, कोई प्रॉफिट लॉस हुआ, और वो एक्टिविटी कहाँ जा रही है? वो जा रही है इन्वेस्टिंग में। या मैंने कोई शेयर इशू किए, वो जा रही है फाइनेंसिंग में। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कोर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। हम अपने मेन बिजनेस की एक्टिविटीज की बात करने लगे हैं। तो बच्चों, अभी तक अगर आप सोचो एक चीज, आपने लाइबिलिटी साइड अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये कवर कर लिया। क्या नहीं कवर किया? करंट लाइबिलिटीज। कहां पर? जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। दूसरा, हमारे पास जो एसेट साइड में लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, उसको भी हमने कंसिडर कर लिया, बट करंट एसेट्स नहीं कंसिडर किए। अब करंट एसेट्स में भी बेटा ध्यान रखना, एक टर्म मैंने आपको बताई थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो करंट एसेट्स में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और करंट इन्वेस्टमेंट्स, इनको अलग से लेके जाएंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। बाकी जितने भी करंट एसेट्स हैं, डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल है, स्टॉक, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो सारे हमारे कहाँ आएंगे? वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो जब आप शुरू करेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहला स्टेप, मैं आपको पहले एक बार 5 मिनट में ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहला स्टेप मुझे क्या चाहिए बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। मुझे ये निकालना है। ये कैसे निकालना है अभी देखते हैं। तो कैसे शुरुआत होगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, अभी पीछे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? मैं पहले हाफ ऑफ द स्टोरी सुना देता हूं। उसके बाद बच्चों आप ऐड करोगे इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में वो चीजें मतलब वो खर्चे, वो लॉसेस जो या तो कैश में नहीं है या आपके बिजनेस के नहीं है। जैसे याद करो, हमने गुडविल की बात की थी। अगर गुडविल कम हो रही होती है, पहले साल सपोज गुडविल थी 2 लाख, अगले साल रह गई 1,50,000, तो 50,000 गुडविल आपने राइट ऑफ करी। तो वो राइट ऑफ करी, राइट ऑफ करने से क्या हुआ? नेट प्रॉफिट कम हो गए। लेकिन ये मेरा बिजनेस का नेचर नहीं है, तो मैंने गुडविल को ऐड बैक करना है। डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन है ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है। हम क्या बना रहे हैं? हम तो कैश फ्लो बना रहे हैं ना। सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो जब आपने कंपनी का क्या बनाया हुआ, एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पर आपने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया होगा, उससे आपके नेट प्रॉफिट कम हो गए होंगे। लेकिन मुझे नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए एंड में, मुझे चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं इस डेप्रिसिएशन को भी ऐड बैक करूंगा। और कौन से खर्चे? डिविडेंड है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये सारे ऐड करेंगे। और लेस क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स गेन्स। मैंने जमीन सेल करी, मैंने इन्वेस्टमेंट सेल करी, उससे मुझे प्रॉफिट हो गया, वो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर दिया, तो वो आपके प्रॉफिट बढ़े हुए आ रहे होंगे, उसको आपको एडजस्ट करना है। क्यों? मुझे चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और जो मैंने इन्वेस्टमेंट सेल करे, जो मैंने शेयर सेल करे, उससे जो प्रॉफिट मैंने कमाया वो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो जो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है उसको बाहर निकाल दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। और जो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है उसको ऐड बैक कर दो। तो दो बातें देखते हैं। मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज अ कंपनी पे किया, मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वहां लेस किया था, इधर क्या कर दोगे? ऐड। क्यों?
माइनस प्लस जीरो। कैश फ्लो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है, इसका हमारे अकाउंट्स पे, बैलेंस शीट पे, P&L पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हमने इन्वेस्टमेंट्स पे इनकम रिसीव करी, उससे मेरे प्रॉफिट्स बढ़ गए, तो मुझे उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस हैं वो हम इस नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। बताता हूँ ये हमने जो नीचे अभी हम देखेंगे ना, ये हमने निकालना सीखा है, तो इसमें हम ऐड बैक करेंगे, पहले हम ये सीखेंगे और लेस करेंगे क्या, जो हमारे पास हमारे बिजनेस की इनकम्स नहीं। तो जब आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ ऐड किया, कुछ लेस किया, तो क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, अभी हम ये सीख रहे हैं पहला स्टेप कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं। बच्चों 5 चीजें ऐड और 2 चीजें लेस, बस ध्यान रखना। आप क्या करोगे, आपके पास बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा, नेट प्रॉफिट। तो हम चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। मान लीजिए हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख, ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, 1 लाख। ठीक है, 5 में से 4 गए, ये तो बड़ा सिंपल है। लेकिन इसको उल्टा करो, सपोज ओपनिंग बैलेंस जो है वो लॉस है 2 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस है प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लॉस ऑफ 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, तो चेंज करो, न्यू माइनस ओल्ड, 3 लाख माइनस 2 लाख। इसका मतलब वो जो लॉस थे 2 लाख के, अब वो 3 लाख की प्रॉफिट में कन्वर्ट हो, तो मैंने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया, 5 लाख। तो अगर पेपर में कहीं फंसो तो ऐसे लिख देना न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड पॉजिटिव फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओल्ड भी लॉस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा जैसे हमने कहा 3 लाख में से 2 लाख अगर आप लॉस माइनस करोगे तो 3 लाख माइनस 2 लाख, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टोटल हो गया 5 लाख। आइए स्टार्ट करें। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। मैंने आपको बता दिया, बैलेंस शीट में आपको 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा, दोनों का डिफरेंस। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, डिविडेंड, फाइनल और प्रपोज्ड, क्या वर्ड करा बच्चों, पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने इसको क्या करना है, जो आपने पे किया है वो आपको ऐड बैक करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और याद करो डिविडेंड हमेशा टैक्स के बाद दिया जाता है। तो वापस आने के लिए क्या करोगे, कोई भी डिविडेंड आपने फाइनल प्रपोज पे किया है वो वापस ऐड। दूसरा इंटरिम डिविडेंड पेड, बताया था ना, याद करो इंटरिम डिविडेंड 2 एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी जो कंडक्ट करती है, 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तीसरा आया ट्रांसफर टू रिजर्व्स, जनरल रिजर्व है, जीआर जिसको आप कहते हो, या डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर्स को हम रिडीम करते हैं, पे बैक करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉफिट से एक रिजर्व बनाना पड़ता है, ये कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं डीआरआर। तो आपने फिर क्या चेक करना है, मान लो क्लोजिंग जनरल रिजर्व है 2 लाख, ओपनिंग जनरल रिजर्व है 50,000, सुनो क्लोजिंग 2 लाख, ओपनिंग 50,000, तो डिफरेंस हो गया 1.5 लाख का। ये 1.5 लाख कहां से बना, प्रॉफिट से बना ना, तो क्या करोगे, इसको ऐड, डिफरेंस को, प्लीज डिफरेंस को। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, बच्चों इस पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, बच्चों टैक्स मेड कह रहा है, अभी हम इसकी बात करेंगे। हमने पूरे साल में टैक्स का कितना प्रोविजन बनाया, मैं अभी आपको एक केस कराता हूँ, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड होता क्या है, तो अभी एक एग्जांपल से बताता हूँ। फिर मैंने कहा ना मुझे क्या चाहिए, बिफोर टैक्स, तो कोई भी मैंने साल में प्रोविजन बनाया है टैक्स का, उसको मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। और मान लो ड्यूरिंग द ईयर फायर से कोई लॉस हो गया, ठीक है, और फायर से कोई लॉस हो गया, क्या ये मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, नहीं। क्या ये मेरी रूटीन एक्टिविटी है, नहीं, ये मेरी
तो उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से जो मेरा लॉस हुआ होगा मुझे उसको यहाँ पर ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और मैंने शुरू में बताई थी, हमारे पास दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो बनाने का। हमने कौन सा करना है, याद करो, इनडायरेक्ट। कौन सा, इनडायरेक्ट। और टीचर आपसे पूछे कि मेथड का इफेक्ट कौन सी एक्टिविटी पे पड़ता है, आप कहेंगे इसका इम्पैक्ट इज ओनली ऑन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप डायरेक्ट मेथड लगाएं, इनडायरेक्ट लगाएं, कैलकुलेट करने का, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, उसका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे कोई फर्क नहीं। और उसके बाद लेस, यहाँ पे पहुंच गए, एक बार रिव्यू करते हैं। जो डिविडेंड पे किया, फाइनली या प्रपोज्ड, इनडायरेक्ट डिविडेंड पे किया, रिजर्व्स में ट्रांसफर किया, डीआरआर बोले तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जीआर बोले तो जनरल रिजर्व। ठीक है, बढ़ रहे हैं, डिफरेंस लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड मतलब जो प्रोविजन बनाया, अभी मैं आपको दिखाता हूं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड। ठीक है, तो कोई भी नुकसान मेरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर का, आग लग जाना, अर्थक्वेक आना, ये सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अगर आपको कोई इनकम टैक्स वापस आ रहा है तो वो आप लेस कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है। और हमें जो लॉस हुआ था अपना फायर से, हमने ऐड बैक कर दिया था। सपोज आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, आपने क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम मिला, पहले लॉस हुआ तो P&L में डेबिट कर दिया, नुकसान प्रॉफिट घट गए, और उसके बाद क्लेम आया तो उसको क्रेडिट साइड में दिखा रहे हो, तो अब क्या हुआ, तो लॉस को हमने ऐड बैक किया, और जो क्लेम है वो हमने क्या किया, वापस क्रेडिट कर, जो क्रेडिट किया था वो हमें वापस माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पैसा आया था, इंश्योरेंस क्लेम आया था, वो आपका बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो ये 5 आइटम और ये 2 आइटम करने के बाद आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अभी मैं आपको एक एग्जांपल अभी बोर्ड पे करके दे रहा हूँ, बिना रुके, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला, तो एक बार नोट कर लें सब बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आइए मैं आपको पहले एक एग्जांपल कराता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। आइए हम बात करने लगे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। क्या, आइए देखते हैं। सपोज बच्चों आपको 2 साल का बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, और वहां पर आपको क्या दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स। आइए देखिए, सपोज ये मेरे पास बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट, और मेरे पास जो है 2 साल की मैं लायबिलिटी साइड ले रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स 2020, 2019, 2 लाख और 1.5 लाख। ठीक है जी, बस सपोज और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, पहले तो एरो बनाओ, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रोविजन कितना बनाया या टैक्स कितना पे किया, ऐसो, तो क्या करोगे, पहले पिछले साल का पे करोगे, ये होगा पे। हम करेंगे कहाँ पे करेंगे, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अभी आगे बढ़ाएंगे, तो जो आपने पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो पे करेंगे, और जो करंट ईयर का है इसको आप ऐड करेंगे, कहाँ, इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अगर कोई इंफॉर्मेशन नीचे नहीं है तो ध्यान रखें, पिछले साल का जो टैक्स पे करना था वो आप पे करेंगे जो प्रोविजन बनाया हुआ, और इस साल का आप क्या करेंगे, दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। कौन से फिगर, 2 लाख। ठीक है, लेकिन सपोज मैं कहता हूं क्वेश्चन में इसके बाद क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में केस 1 टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब उसने आपको बता दिया कि हमने पूरे साल में 1 लाख रुपए टैक्स पे किया। केस 2, इसको राइट पेन से लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹90,000, ये लीजिए।
ये दो केसेस हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के नीचे पे क्या लिखेगा? क्वेश्चन नीचे कहेगा ये लो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्वेश्चन के नीचे होगा ये। अब मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट सिखाता हूँ, आइए देखते हैं फिर ये दोनों केसेस। सो मैं यहाँ बनाने लगा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है तो ध्यान रखिएगा लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड आता है, बाय बैलेंस मेरी पर्टिकुलर अमाउंट आप डाल देंगे, नो प्रॉब्लम, टू बैलेंस सी डी, ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख, ठीक है बच्चों। सो ओपनिंग क्लोजिंग हमने वैल्यू डाल दी। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन में कहता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहले हम एक फॉर्मेट पे ले लेते हैं, टू बैंक अकाउंट। ये क्या है बच्चों? ये है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या है ये? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना पे किया हमने पहले केस में? 1 लाख, ठीक है, यहां तक आ गए? हाँ जी सर। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टैक्स पे किया। अब हमने कितना प्रोविजन बनाया? बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, एसपीएल। इसको क्या बोलेंगे आप बच्चों? इसको बोलेंगे जो हमने कहा था ना ऐड करने के लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। हम कर रहे हैं केस 1, मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो इसका टोटल लगाएं, टोटल आ गया 3 लाख, 3 लाख में से 1.5 लाख गया तो यहाँ आ गया 1.5 लाख। इसको आप क्या करेंगे? इस 1.5 लाख को जो बैलेंसिंग फिगर आई है ये वाली बच्चों, इसको बोलेंगे प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सो ओपनिंग, क्लोजिंग, पेड, बैलेंसिंग फिगर हो गई ये तो हो गया केस 1, नोट कर दो, फोटो ले लो, हो गया। अच्छा, अब केस 2 करते हैं, सेम फैक्ट से, सेम इंफॉर्मेशन से। ये लीजिए, इसको लिखा रहने तो दोबारा लिखते हैं, फॉर्मेट को ऐसे रहने देते हैं, फॉर्मेट तो सेम ही चलना है ना। आइए दोबारा से इस पे कार्यवाही करें, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस पे लिख देते हैं। सो केस 1 हो गया, अब केस 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले केस में कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड मतलब हमने पूरे साल में प्रॉफिट से बनाया, कितना बनाया? 90,000। अब ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है भाई, ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कर लोगे, ठीक है, ये तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कर लोगे 90, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास जो टोटल लगाओ, इधर आ गया 240, इधर आ गया 240 और इधर आ गया 40, इधर आ गया 240 और इधर आ गया 40,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी केस 2 में, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। और जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे इसको वहां पर लेस करेंगे। तो एग्जाम में ध्यान रखना, हर बार आता है क्या? टैक्स का ट्रीटमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग, अगर केस 1 है तो वो हो जाएगा, केस 2 है तो ये हो जाएगा, सिंपल हो गया। और अगर कुछ नहीं दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो लास्ट ईयर का पे कर देंगे और 2 लाख को ऐड कर दो, तो ये हो गया प्रोविजन टैक्स। अब मैं आपके लिए फॉर्मेट बनाऊंगा और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वो करने के बाद जो हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब हम बात करेंगे कैसे निकलता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो हमने निकाला। हमने कहां पहुंचना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से हमने आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब याद करो मैंने आपको बताया था हमें एडजस्टमेंट करनी है किसकी? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, डेप्रिसिएशन, एड बैक,
डिविडेंड किस पे? फिक्स एसेट अदर देन लैंड। amortization ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। कोई भी लॉस हुआ है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है, वो सारा आपको ऐड बैक करना है। देखो आ जाओ। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ऐड सबसे पहला डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड amortization ऑफ इंटेंजिबल्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। amortization मतलब बैलेंस कम हो रहा है, खत्म। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जो भी आपने पे किया इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, कोई अंडरराइटिंग कमीशन है, आपने शेयर्स वगैरह इशू किए, अंडरराइटर अपॉइंट किए, उनकी कमीशन आप प्रॉफिट्स में से चार्ज कर रहे हो, तो चार्ज कर ली थी, प्रॉफिट कम हो गया था, यहाँ ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर बढ़ रहा है मतलब आपने पहले क्या था, सपोज 10,000 रुपए का प्रोविजन था पुराना, नया हो गया 15,000 का, इसका मतलब आपने प्रोविजन बढ़ाया 5,000 का, कहाँ से? प्रॉफिट से। तो ये आपका लेकिन नेट प्रॉफिट पे इसका इफेक्ट आया, लेकिन कैश फ्लो में इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो जब इंक्रीज है प्रोविजन में तो ऐड, और जब डिक्रीज है तो लेस, ठीक है, याद रखना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पहले ही कर चुके हैं, तो ये सारा करके हमने कर दिया। लेस रेंटल इनकम, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसे रेंट आ रहा है, मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है, मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। कोई भी जो लॉस था सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड किया था, प्रॉफिट या गेन लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का ही प्रॉफिट नहीं है। तो लॉसेस ऐड, गेन्स लेस, और डिक्रीज इन प्रोविजन मैंने आपको बता दिया। ये सारा करने के बाद क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल देखते हैं जहां हम सीखने लगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालना है। उसके बाद हम जब अगला सेशन शुरू करेंगे ना, उसमें मैं आपको पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन करा दूंगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, टैक्स पे वगैरह सब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो उसमें आपने उसमें दिया हुआ आपके पास ओपनिंग बैलेंस है SPL, स्टेटमेंट ऑफ P&L का 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 6,72,000। सो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट कितना? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हमने कहा था ना क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो, तो ये हो गया 4,72,000, 672 माइनस 2 लाख, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आया, थोड़ा सा साफ कर देते हैं जिससे वीडियो में क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर टू DRR, हमने कहा था ना ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये आपको क्या करने हैं? ऐड ट्रांसफर टू DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना गया? 2 लाख, उसी के नीचे ले लेते हैं 2 लाख रुपए ऐड कर दिए। प्रपोज डिविडेंड जो हमने पे किया वो भी हमने ऐड करना है, क्योंकि हमने पे किया है पिछले साल का 1,80,000, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड जो 2 AGMs एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया, इंटरिम डिविडेंड पे कितना है? 1,44,000, ठीक है। और आ गया ना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इसको तो कंसिडर करेंगे बच्चों, मेड, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में क्या लेते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ठीक है। पेड हम माइनस करेंगे बाद में जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ ले लो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड मैं फिर कह रहा हूँ मेड कितना है? 2 लाख, ठीक है। लो हो गया क्वेश्चन तो खत्म। अब क्या करोगे? इसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करके जो आपके पास निकल के आएगी वैल्यू, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देख ही लेते हैं कि कितना हो गया। 672 एक, इन दोनों का जोड़ होगा 672, 380 और 144, ये 2 और 4
6, 7 and 15 और 4 19, 7 3 10 और n 11 lakh 96,000। इनकम टैक्स पेड हम कंसिडर नहीं करेंगे। टोटलिंग आप देख लेना, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो अब हमने पहला पार्ट इसका मेजर वाला कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम इसका रिमेनिंग डिस्कशन करके एग्जाम्पल करके ऑपरेटिंग खत्म कर देंगे। थैंक यू।